बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन को लेकर उठे सवाल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर के सियासी टकराव को वहीं आज बाहर भी ला दिया है। अब तक कांग्रेस के छोटे नेता और कांग्रेस के स्तर पर ऐसी बातें होती थीं, लेकिन आज पार्टी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी के पक्ष में बड़ी फील्डिंग सेट कर दी है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले बांग्लादेश में हुई हिंदुओं पर हिंसा के मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी सदन में बात रखी गई थी और सरकार पर दबाव बनाने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, ये खबर इससे बिल्कुल अलग और अलहदा है और आप नाम देखकर समझ गए होंगे, प्रियंका के लिए पुकार, क्या राहुल हैं तैयार? ये खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की जुबानी अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में बड़ी फील्डिंग सेट कर दी है। सबसे पहले आप सांसद इमरान मसूद का बयान सुन लीजिए, फिर उससे उठे सियासी सवालों के तूफान का असर भी आपको समझाने वाले हैं। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था, सबसे ज्यादा बोलने का काम किया और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी ही प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। बांग्लादेश को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए देश की बागडोर संभालने के लिए उनका नाम आगे कर दिया है। अब यहां मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल यह है, क्या प्रियंका गांधी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है? क्या समर्थक चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ही अपनी पार्टी को लीड करें? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व से कांग्रेस के नेता खुश नहीं हैं? क्या कांग्रेसियों को लगता है कि प्रियंका ही पार्टी को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हैं? प्रियंका का नाम अचानक से नहीं आया है। महीने भर से पॉलिटिकल सर्कल से लेकर मीडिया तक में प्रियंका को आगे करने की मांग देखी और सुनी जा रही है और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के सांसद खुलकर बोल रहे हैं। सबसे पहले नवंबर के अंत में राशिद अल्वी ने प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। कुछ पुराने वाकये भी आपके सामने रख रहे हैं। फिर 2 हफ्ते पहले ओडिशा की पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने प्रियंका को कमान देने की मांग रखी और अब तो सांसद इमरान मसूद ने इन दोनों की डिमांड को अपने शब्दों में आगे बढ़ा दिया है। बात सिर्फ कांग्रेस के सांसद तक ही नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी इमरान मसूद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि प्रियंका की मांग तो हर जगह से है। मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। रॉबर्ट वाड्रा ने वैसे तो बहुत सधे शब्दों में संतुलित जवाब देकर किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को तो इमरान मसूद के बयान ने राहुल पर हमले का हथियार थमा दिया। कोई कह रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, तो किसी का कहना है कि राहुल के हाथ से जनमत और जनपथ दोनों का समर्थन चला गया। सुनिए। राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है, अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। 2 फाड़ हो चुका है कांग्रेस में। अब वो भी मानने लगे कि राहुल गांधी जी इनकॉम्पिटेंट है, जैसे देश की जनता मानती है। तो इमरान मसूद जी ने इस बात की तस्दीक कर दी है और उसका संज्ञान मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि इतनी हार के बावजूद भी क्यों उन्हें ढोया जा रहा है। अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि भीतर से अब आवाज आ रही है इमरान मसूद जी की, जो राहुल गांधी जी के नजदीकी होया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जमकर चुटकी ले रही है। वैसे आपको बताते चले, प्रियंका गांधी साल 2019 में राजनीति में आई थी, तब उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। अभी पिछले साल ही वो वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी, तो न सिर्फ उनके भाषणों की तुलना राहुल गांधी से होने लगी, बल्कि राजनीतिक बात, विचार और स्वभाव को लेकर भी राजनीतिक जानकारों ने तारीफों के पुल बांधे। 2 तस्वीरें अभी सबसे ताजा हैं, सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर 19 दिसंबर की है, जब संसद के शीत सत्र का आखिरी दिन था और स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में कस्टमरी मीटिंग बुलाई गई थी। प्रियंका गांधी इस बैठक में बेहद सहज नजर आती हैं। पीएम मोदी के साथ उनके हंसी मजाक की चर्चा अगले दिन अखबारों की सुर्खियां भी बनी।
इससे ठीक एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर को वायनाड के विकास के काम को लेकर प्रियंका गांधी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के चैम्बर में मिलने पहुंची थीं। मेल मुलाकात की दोनों तस्वीरें दोनों की पब्लिक डोमेन में आई। ये कहा गया कि विरोधियों से मिलने में प्रियंका राहुल गांधी से ज्यादा सहज दिखाई देती हैं। वायनाड के विकास के सिलसिले में प्रियंका गांधी पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहने वाले ये कह रहे हैं कि राहुल कभी भी बीजेपी नेताओं के साथ इतने सरल और सहज नहीं रहे जितना प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं। समर्थक इन तस्वीरों को सियासी यूएसपी भी मानते हैं। प्रियंका गांधी का ये एक कॉन्ट्रास्ट भी है जो उन्हें अपने भाई राहुल गांधी से अलग करता है। प्रियंका भले ही कामकाज और औपचारिकताओं के लिए विरोधियों के साथ सहज नजर आती हों, लेकिन संसद में भाषण देने वक्त वो उतनी ही आक्रामक भी दिखती हैं। बीते संसद सत्र के उनके 2 बयान आपको जरूर देखने चाहिए। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। सर, आखिरी बात सर, आखिरी। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स में 3-4 बेसिक फर्क हैं और जो बड़े अंतर हैं वो ये है कि राहुल जनहित को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से दूर रहते हैं, जबकि प्रियंका जनहित के मुद्दों को ही उठाती हैं। राहुल सबके साथ सहज नजर नहीं आते, प्रियंका सियासी विरोधियों के साथ भी सहज दिखाई देती हैं। राहुल की तुलना में प्रियंका का पब्लिक कनेक्ट ज्यादा सरल और भावनात्मक है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन तक नेता और कार्यकर्ताओं की पहुंच आसान नहीं है, जबकि प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं है। अभी राहुल गांधी जर्मनी दौरे से आज ही लौटे हैं। विदेशी जमीन पर जाकर राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, पहले भी उठाते रहे हैं, इस बार भी वही कर आए हैं। One election in Telangana, we've one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. इन मुद्दों को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, जबकि सबको पता है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव में फेल साबित हुआ। राहुल की तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में वोट चोरी को जनता ने नकार दिया। बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर दबी जुबान से सवाल उठ रहे हैं और प्रियंका को लाने की मांग तेज होती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।